आज नाश्ता तुमने क्यों लगाया? रानी कहाँ है? कोई बात नहीं अम्मी जान, कौन सा पहाड़ सर पे उठा लिया, इतना तो कर ही सकती हूँ। वो ज़ारून नहीं आया अभी तक, कहाँ है वो? जी वो शावर ले रहे थे, बस आते ही होंगे। वो असल में ज़ारून को जो शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी तो मुझसे कहा, मैंने प्रेस कर दी। लेकिन मैंने तो उनके कपड़े प्रेस कर दिए थे। हाँ लेकिन ज़ारून को वो शर्ट नहीं पहननी थी ना। चलो कोई बात नहीं, रोज तुम प्रेस करती हो ना, तो आज माँ हमने कर दी। शफक, किसी यासिर की बार बार कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर। कौन यासिर? मुझे क्या पता कौन यासिर। उस दिन भी आ रही थी ना कॉल्स, मैसेजेस भी आए थे, भूल गई हो? लेकिन ज़ारून, मैं किसी यासिर को नहीं जानती। कहीं ये वो यासिर तो नहीं है जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा क्लास फेलो भी था? कौन सा पड़ोसी? क्या बात कर रही हैं? मैं नहीं जानती किसी को। अरे शफक का पड़ोसी हो या क्लास फेलो हो, जो भी हो, तुम उसे कैसे जानती हो माँ? एक बार हम इनके घर गए थे अंकल की जिंदगी में, तब एक लड़का वहां आया था तो अंकल ने मुझसे भी मिलवाया था। बाबा ने आपसे मिलवाया था? लेकिन मैं तो किसी ऐसे लड़के को नहीं जानती जो हमारे पड़ोस में भी रहता हो और मेरे साथ उसने पढ़ा भी हो। तुमने मुझे कहा था कि लंच पर चलेंगे और ले आए तुम मुझे शॉपिंग मॉल। लंच भी करेंगे और शॉपिंग के बाद। शॉपिंग का क्रेज तो लड़कियों को होता है, लड़के तो शॉपिंग के नाम से भी कतराते हैं। मैं भी कतराता हूँ, बट जब से तुमसे शादी हुई है मजा आने लगा यार शॉपिंग का भी। हाँ तो हम आउटिंग पे कहीं और भी जा सकते थे, डाइनिंग कर सकते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते थे। शॉपिंग जरूरी थी क्या? जरूरत थी भाई, बिल्कुल जरूरत थी। ना यही तो। हेरा, कैसी हो? ठीक हूँ। ये मेरी वाइफ ज़ारा है। ज़ारा, ये हेरा है। तुम इसको जानती होगी ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, गायबाना तारुफ तो है। चलो। श्योर।
ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? खैरियत है? आपने झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि बाबा ने आपको किसी यासिर के बारे में बताया था, और वो आपको क्यों बताएंगे जबकि कोई यासिर था ही नहीं, और अगर होता भी तो क्या मुझे मालूम नहीं होता? परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। शफक, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? और कुछ बातें बिला वजह याद रह जाती हैं और वजह बाद में पता चलती है। वो समझती थी कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। उसे ये भी लगता था कि मैं हमेशा अपनी माँ और बहन के इशारों पे चलता रहूँगा और उसे कभी उसका हक नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे तुम्हें उससे मिलवाया। अच्छा, मगर उसने थोड़ा वक्त तो गुजारा है तुम्हारे साथ, और किसी को पहचानने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। देखो, टाइम तो मैंने उसके साथ गुजारा है, इसमें कोई शक नहीं है। अम्मी के कहने पे मैंने उसे शॉपिंग भी कराई है, टाइम भी बहुत स्पेंड किया और गिफ्ट्स भी दिए यार। तो फिर ओके, फिर तो उसे तुम पर ट्रस्ट होना चाहिए था। और आंटी तो बहुत अच्छी हैं, उनके खलूस पर कोई कैसे शक कर सकता है। और रही बात माहम भाभी की, तो वो कौन सा इस घर में रहती हैं, कभी कभार ही आती हैं। मैंने उसे समझाने की तो बहुत कोशिश की थी कि भाई मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अम्मी ने भी बहुत समझाया, उससे पेरेंट्स से भी बात की, सॉरी भी की थी उसे। खैर छोड़ो ना यार, जो हुआ अच्छा हुआ। वो नहीं जाती तो तुम कैसे आती? तुम अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा हो मेरे लिए। अच्छा, और तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। चक्कर तो आएंगे ना बेटा, वायरल फीवर के बाद कमजोरी हो जाती है। इतना कुछ तो खा रही हूँ मैं फुप्पो। जी, बहुत कुछ खाती हैं आप, सब देख रहा हूँ। मुश्किल से 2 निवाले खाती हो ना, फ्रूट्स खाती हो ना, जूस पीती हो। सारोन, मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, लेकिन थोड़ा गैप गैप से। लेकिन आप तो सब कुछ ही एक साथ लाके रख देते हैं। खाने से पहले जूस और खाना खाते ही फ्रूट्स लाकर रख देते हैं मेरे सामने। जारो, शफक बिल्कुल सही कह रही, तुम भी ज्यादती करते हो ना। अच्छा चलो, कल ऐसा करना कि उसको डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए ले जाना, हाँ? और कुछ ताकत की दवाइयाँ भी लिखवा लेना। शफक, मैंने जैन को शावर दिला के तैयार कर दिया है। थैंक यू आपका। मेरा शहजादा तैयार हो गया। जारो, उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाओ बेटा। जी अम्मी। अरे शफक, तुम्हें याद आया? क्या? तुम्हारा पड़ोसी वही यासिर। आप किस यासिर की बात कर रही हैं? मैं नहीं जानती हूँ।
मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्लीज आप बार बार मुझसे यासिर का नहीं पूछें, क्योंकि मैं सच में किसी यासिर को नहीं जानती हूँ। क्या हुआ मम्मी, स्ट्रेस में लग रही हैं? थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लिया करो। आप तो सिर्फ काम काम और काम करती रहती हैं। जिंदगी भर मैंने काम किया है, इसलिए अब आदत सी पड़ गई है। मम्मी आपको नौकरी की क्या जरूरत है? अब्बा की पेंशन आ रही है, घर का रेंट आता है, मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती थी, कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जिससे तुम दोनों नजरअंदाज ना हो और मैं मसरूफ रहूं। फिर भी अम्मी, बंदा वीकेंड में तो टाइम निकाल ही लेता है, लेकिन आप फिर भी फायदे निकाल के बैठ जाती हैं। एमडी बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं, और जिस तरह से मैं चाहती हूँ ना कि काम हो, कोई और कर ही नहीं पाता, इसलिए मुझे करना पड़ता है। और जब आप रिटायर हो जाएंगी तब की तब देखी जाएगी। और वैसे जब मैं रिटायर होंगी ना, तो सबसे पहले जो मेरी जगह आएगा मैं उससे ट्रेन करूंगी, तब जाके अपनी जगह दूंगी। जबरदस्त। क्या? अरे अरे अम्मी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। क्या? कल मुझे शॉपिंग मॉल में हीरा मिली। रियली? अच्छा, और कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहेगी अम्मी, वो बेचारी शॉक हो गई थी मुझे और ज़ारा को साथ देख के। और ज़ारा ने कुछ पूछा? उसे सब मालूम है, मैं पहले से बता चुका हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। तुमने कितनी समझदारी से काम लिया है भाई। बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बस आप स्ट्रेस कम लिया करें और अपना ख्याल रखा करें। ब्लेस यू, जीते रहो। आखिर ये यासिर है कौन और मुझे इतनी कॉल्स क्यों कर रहा है? और महाम भी मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उसे किसी तरह पहचान लूं। तबीयत ठीक है ना बेटे? जी फूफो, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम उनके साथ चली जाती। बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा मुझे बताओ, किन ख्यालों में गुम थी? मुझे समझ नहीं आ रहा ये यासिर है कौन और मुझे इतनी कॉल्स क्यों कर रहा है। अरे भूल जाओ, ऐसी रॉन्ग कॉल्स तो हर घर में आती हैं, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ, लेकिन वो मेरा नाम भी तो जानता है। अरे बेटा, जहाँ से नंबर मिला होगा उसने नाम भी दे दिया होगा, और आजकल कौन सा मुश्किल है। लेकिन महाम ने ऐसा क्यों कहा था कि बाबा ने यासिर के बारे में उसे बताया है? कितनी हैरत की बात है ना। मैं उसे नहीं जानती, मैंने कभी उसे अपने घर में, पड़ोस में या स्कूल में उसे नहीं देखा, तो फिर बाबा ने महाम को उसके बारे में कैसे बता दिया? छोड़ो ना बेटा इन बातों को, तुम भी किनकी बातों का यकीन कर रही हो? उसे तो शोशा छोड़ने की आदत है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल। ठीक कह रही हैं। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छी सी कोल्ड कॉफी बनवाते हैं, लेकिन पहले तुम अपना मुंह ठीक करो।
माशाल्लाह, अच्छा, वाह बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक ठीक, खुदा हाफिज। जारा का फोन था। रमीश ने आज शॉपिंग भी कराई और फिर डिनर भी किया उन दोनों ने। वेरी नाइस। शफक तुम यहाँ? मेरे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया। मैं तुम्हारे कमरे में गई चार्जर लेने तो न तुम थी और न चार्जर। लेकिन ये तुम्हारे फोन पे मुसलसल कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस भी। जी वो आजकल रॉन्ग नंबर ज्यादा ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल रॉन्ग नंबर होगा शायद, लेकिन नाम किसी यासिर का आ रहा था। यार ऐसी भी क्या नाराजगी है, कम से कम फोन उठा के अपनी खैरियत ही बता दो। शफक, मैंने तो तुम्हारी खातिर खुद को बिल्कुल ही बदल दिया, तालीम मुकम्मल की और बाहर जाके दौलत भी कमाई। और सबसे बढ़ के ये कि मुझे जिन बालों से इश्क था, कितने जतन से बढ़ाए थे उन्हें, मैंने उन्हें भी कटवा दिया क्योंकि तुम्हें जो पसंद नहीं थे। लंबे बाल, जिसके लंबे बाल थे पोनी बना रखी थी उसने। तो क्या माहम सच बोल रही थी और शफक झूठ कि वो उस लड़के को नहीं जानती? लेकिन नहीं, शफक कभी झूठ नहीं बोलती। क्या हुआ बेटा ज़ारो, क्यों इन चक्रों में पड़े हुए हो? छोड़ो इस फोन को भी, होगा ना कोई बदमाश तंग कर रहा होगा मेरी शफक को। हाँ बिल्कुल ज़ारून, अम्मी ठीक कह रही हैं। आजकल किसी के बारे में मालूमात हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। ऐसे ही किसी ने शफक के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली होंगी। मगर इतनी जाती बातें कोई कैसे जान सकता है? नाम मालूम कर सकता है ना, घर का एड्रेस मालूम कर सकता है, लेकिन घर के अंदर की बातें उसे कैसे मालूम हो सकती हैं? कैसी बातें ज़ारून? खुद देख लो। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शरारत। किन सोचों में हो गुम हो बेटा? पप्पो मुझे समझ नहीं आ रहा
वो है कौन और मुझे इस तरह के मैसेजेस क्यों कर रहा है? बेटा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, ऐसी रॉन्ग कॉल्स सबके पास आती हैं और आजकल किसी का नाम या नंबर पता करना कौन सी मुश्किल बात है। फुप्पो बात सिर्फ नाम या नंबर की नहीं है। हैरत तो ये है जो बातें महाम ने मुझसे कही थी वही बातें वो इंसान मुझसे कर रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि घर की एक बात मुझे मालूम ना हो लेकिन महाम को और उस कॉलर को मालूम है? बेटा ये सोचकर तो मेरा जहन भी उलझ रहा है, लेकिन नहीं तुम परेशान ना हो, मैं ज़ारून से कहती हूँ इस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवाए ताकि पता तो चल सके कि ये किसके इस्तेमाल में, ताकि हम स्कॉलर की डिटेल्स पता करवाएं। ज़ारून ऐसा करेंगे? हाँ क्यों नहीं करेगा। मुझे तो लगता है कि ये सब सुनने के बाद तो वो मशकूक हो गए हैं। महाम अगर सही साबित हुई और वो शख्स वही निकला फिर? बेटा ज़ारून इतना तंग नजर नहीं है और नहीं इतना ना समझ, वो क्यों मशकूक होगा। और तुम अपने दिलो दिमाग से ये बातें निकाल दो बस। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद बात कर लूंगी ज़ारून से, ठीक है। अगर वो वाकई शफक का पड़ोसी या क्लास फेलो है तो शफक मुझसे छुपाना क्यों चाह रही है? मैं तो उस मिजाज का आदमी ही नहीं जो बीवी पर शक करे। और वैसे भी अगर ये सच नहीं होता तो माहम कैसे जानती है उस लड़के को? लगता है तीर निशाने पर लगा है। ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है, एकदम स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ नहीं, क्या सोचना। तुम्हारे माथे पे एक भी बला जाए ना तो मैं समझ जाती। एक अरसा गुजारा है तुम्हारे साथ ज़ारून, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दिल का हाल जान लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम तो खुद मुझे समझाते रहते हो कि जिंदगी के मामला जज्बात से नहीं अकल से तय करते हैं। और देखो खुद को, एक छोटी सी बात को लेकर तुम इतने जज्बाती हो रहे हो। शफक को तुम मुझसे बेहतर जानते हो ज़ारून, वो झूठ नहीं बोलती और ना ही मुनाफिकत से काम लेती है। वो जो है वो सामने नजर आती है। और फिर भी तुम्हें उसकी बात पे यकीन नहीं। जब वो कह रही है कि वो उस लड़के को नहीं जानती तो नहीं जानती होगी। मुझसे ही कोई मुगालता हुआ होगा। माहम शफक की हिमायत कर रही है, हैरत है। आज ज़ारून को मेरे पास होना था,
अगर वो आए नहीं, क्या उन्हें मुझसे बदगुमानी हो रही है? मगर क्यों? क्या वो मुझे नहीं जानते? हम बचपन से साथ हैं। वो मेरे मिजाज के हर पहलू से आशना है। फिर मेरे बारे में कुछ भी गलत कैसे सोच सकते हैं वो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो शफक इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। कितने दिनों बाद हम दोनों ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं तो भूल गई थी कि कभी हम दोनों ने भी ऐसे लम्हात एक साथ जिए हैं। प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ, फिर चले जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम नहीं जानते कि किस तरह मैंने अपने दिल को मनाया और किस तरह अपनी मोहब्बत की तकसीम को बर्दाश्त किया है। बस ये जो चंद लम्हात मुझे मिले, मुझे इनमें जीने दो। प्लीज। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना। मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे शफा? करेंगे शिकायत न शिकायत। बेटा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? कुछ नहीं पप्पू, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ आके बैठ गई। मेडिसिन ले ली थी? जी ली थी। तुम्हें तो इस वक्त सो जाना चाहिए था ना बेटा। पप्पू वो ज़ारून का इंतजार कर रही थी इसलिए नींद नहीं आई। अच्छा मैं देखती हूँ ज़ारून को जाके। नहीं नहीं पप्पू, अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्हें वहाम के पास जाना था लेकिन वो नहीं जाते थे। और इन दिनों मेरी इतनी तबीयत खराब रही है, वो मुस्तकिल मेरे पास ही थे, इसलिए आप उन्हें आज वहीं रहने दें। मैंने जुमे का दिन इसलिए रखा है कि तुम्हारा जल्दी निकाह हो जाए और जल्द अज जल्द सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। अरे अम्मी आप फिक्र ही ना करें, एक बार मेरा उससे निकाह हो जाने दें, फिर मैं उसको अपना ऐसा दीवाना बनाऊंगा, सारी जिंदगी मेरे बगैर रह नहीं पाएगी वो। अभी भी वो तुम्हारी दीवानी है, इसीलिए तो शादी की जल्दी करी है कि कहीं तुम इनकार ना करो। तुम्हें पता है बार बार मुझसे पूछ रही है कि राशिद दिल से राजी है, मुझे पसंद करता है। आप उसको कहिए कि दिल से नहीं दिमाग से है। बकवास बंद करो। तुम्हें पता है मैंने अपनी लच्छेदार बातों में उसको ऐसा घेर लिया है कि वो सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते हर वक्त तुम्हारे ही ख्वाब देख रही। ऐसा क्या कह दिया आपने उसको मेरे बारे में? मैंने उसको ये कहा है कि मेरे बेटे को एक वफादार और खिदमत गुजार बीवी चाहिए और तुम में सारी क्वालिटी हैं। कहने लगा सूरत तो अम्मा 2-3 दिन की होती है,
सीरत अच्छी होनी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, बात है आपने बड़ी समझदारी वाली की है। इस तरह ना उसको कभी शक नहीं होगा। इसीलिए तो ये मैंने सब कुछ कहा। पहले तो शुरू में बहुत अकड़ी हुई थी, मुझे कहने की आपका बेटा जवान है, खूबसूरत है, आपको तो एक से एक हसीन लड़कियां मिल सकती हैं, तो आप फिर मुझसे क्यों शादी कर रही हैं, पैसों के लालच में? भाई मैंने तो कहा कि मेरे पास सब कुछ है, एक छत की कमी है। सारी जिंदगी किराए के मकानों में धक्के खा खा के तंग आ गई हूँ। अब बस सुकून से चाहती हूँ कि अपने जाती घर में रहूं। अरे भाई जितना सच बताना था उतना ही मैंने उसको बताया। क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने 2-4 दोस्तों को भी इनवाइट कर लूँ। और हाँ, काजी साहब को भी तो पता करना है, पता नहीं वो जुमे को फ्री होंगे कि भी नहीं। मैं जरा पूछ करता हूँ। हाँ काजी साहब से करो, फोन करूँगा। मिला? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जुमे को फ्री हैं आप? असर के बाद। असर के टाइम? शफक, आप कब आए? बस अभी कुछ देर हुई है। सॉरी शफक। सॉरी किस लिए? इसलिए कि मैं रात को आ नहीं सका तुम्हारे पास। वो माहम ने कहानियां शुरू कर दी थी, पता नहीं क्या क्या किस्से सुना रही थी। उसकी सुनते सुनते सो गया, नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, उनका दिल चाह रहा होगा आपसे बात करने का। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर देती मुझे। इंतजार तो किया था, लेकिन इंतजार से ज्यादा परेशानी थी। कैसी परेशानी? मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए नहीं आया। मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा भाई? वो फोन वाली बात। क्या हो गया शफक? हम बचपन से साथ हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, समझता हूँ, और अब तो हमारा रिश्ता भी इतना मजबूत हो चुका है। तो मैं तुम्हारी सुनूंगा या किसी थर्ड पर्सन की? खुद बताओ।